कि अगर पंजाब के अंदर आतंकवाद होता है तो लोगों को धर्म पता चल जाता है, अगर आतंकवाद कश्मीर में होता है तो लोगों को धर्म नहीं पता चलता। ये झूठ, ये मक्कारी, ये मुनाफकत इस देश में अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं निरसा में जब आया था तो मुझे सच में नहीं पता था कि निरसा कैसी जगह होगी, लेकिन जो जुलूस आपने निकाला, जो कार्य आपने किया है, मैं ये मानता हूं कि अगर पंजाब में आतंकवाद सिख आतंकवाद था तो कश्मीर में कौन सा आतंकवाद है। तो इस देश के नेता, इस देश की सत्ताएं ये कहने से क्यों डरती हैं कि भारत में न सिर्फ कश्मीर में, निरसा से लेकर के आजमगढ़, मालदा, कामरूप, करीमगंज, 500 जगह इस देश में इस्लामिक आतंकवाद अपने पूरे चरम पर है, लेकिन हम बोलने से डरते हैं। यह डर क्यों है आपको भाई? जोर से बोलिए कि इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला वैसे ही होना चाहिए जैसे पंजाब में हुआ था। यह क्या वजह होती है कि पंजाब के अंदर आपकी सेनाएं ऑपरेशन ब्लू स्टार करती हैं और वो ब्लू स्टार में गोल्डन टेंपल के अंदर जो हरमंदिर साहब है वहां तक सेना चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, मैं दो बातों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इस देश के नेताओं ने, इस देश के इतिहासकारों ने इस देश के लोगों के पुरुषार्थ को खत्म करके उनको एकदम ऐसा बना दिया है कि उनको सच्चाई पता ना चले। और उसका नतीजा यह है कि गोल्डन टेंपल में आप ऑपरेशन ब्लू स्टार करके फौज को भेज देते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक पाकिस्तानी आतंकवादी जिसका नाम था मस्तगुल, वो वहां की एक, जिसको कहते हैं शराइन कह लीजिए आप, या कोई पीर फकीर की वो कह लीजिए, उस में छुप गया। और उसमें जब वो छुपा तो भारत की सरकारों ने 40 दिन तक वो अपने 4 साथियों के साथ उसमें छुपा हुआ था, और 40 दिन तक भारत की सरकारों ने बिरयानी, कोरमा, रोटी, कबाब ऐसे उनको भिजवाए जैसे उनका दामाद आया हो। और 40 दिन के बाद आपने उसको निकल जाने का रास्ता दिया कि वो निकल के चला जाए। तो भाई जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। अगर पंजाब के अंदर आप हरमिंदर साहब तक फौज को ले जा सकते हैं, आप टैंकों को ले जा सकते हैं, आप लोगों को भून सकते हैं, तो चरारे शरीफ की उस जगह पर, उस बिल्डिंग में 40 दिन तक 4 आतंकवादियों ने, आप में कौन सा ऐसा डर था? भारतीय सेना को कहने में आपको किस बात का परहेज था कि आपने 40 दिन तक उन लोगों को खाना खिलाया और बड़ी मन्नतें की, और उसके बाद उनकी ये मांग मानी कि हमें एक रास्ता दिया जाए ताकि हम पाकिस्तान चले जाएं, और वो चला गया। तो इसी देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं कि पंजाब में आप लोगों को मार देंगे, हरमिंदर साहब की पवित्रता को भंग कर देंगे, लेकिन चरारे शरीफ के अंदर कौन सी ऐसी बात थी कि वहां फौज नहीं जा सकती थी, वहां पुलिस नहीं जा सकती थी? मेरा कहना यह है कि इस देश में जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो हैं तो मेजॉरिटी में, लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर सरकारें आती हैं, जाती हैं। मैं एक बात जो कह रहा हूं, जो मेरे परिचय में बताया गया कि मैं पिछले 7-8 महीने से एक काम में लगा हुआ हूं, न मैं किसी पार्टी का हूं, न मेरी कोई विचारधारा है, मेरा एक ही एजेंडा है, मेरी एक ही विचारधारा है कि आप कांग्रेस में रहें, आप सपा में रहें, आप बसपा में रहें, दिल चाहे किसी में रहें, लेकिन आप राष्ट्रवादी रहें। आप राष्ट्रवादी होंगे तो सरकार सत्ता में वही बैठेगी जिसको आप चाहेंगे। ये मत करिए कि आपने जिन्हें लोगों को बिठा दिया है और आप सो गए। आखिर पिछले 70 साल से ऐसा क्या हुआ कि आप ही लोगों ने तो वोट दिया था, हमने ही तो वोट दिया था? क्या वजह है कि आप सत्ता में किसी को बिठाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं? मैं कहता हूं कि जो देश का समाज जागरूक होता है, जिस देश का समाज चौकन्ना होता है, अलर्ट होता है, वो सरकारों को बिठाता है और पहले दिन से उनका कॉलर पकड़ के रखता है, हमारी ये वाली मांग पूरी करो, ये नहीं करोगे तो हम तुमको बीच में उतार देंगे। ये डर भारत के समाज अगर पैदा कर देगा तो आपकी कोई मांग कोई सरकार नहीं ठुकरा सकती, कोई बेवकूफ नहीं बना सकती आपको।
समाज को जागृत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहां समाज सोया हुआ है, समाज बटा हुआ है। भाई ये बटने की कहानी सुनते सुनते 800 साल हो गए, इसको कहीं खत्म होना चाहिए, कहीं विराम लगना चाहिए। मुझे तो जब ये बताया गया कि निरसा के अंदर यहां किसी पंडित का चुनाव इस बात पे नहीं होता है कि वो ब्राह्मण है, यहां इस बात पे होता है कि कौन आदमी उस सब्जेक्ट को जानता है, उसकी जाति क्या है, उसका वो किस जन्म में उसने जन्म लिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ दलित भी बैठते हैं, ठाकुर भी बैठते हैं, यहाँ यादव भी बैठते हैं, यहाँ पंडित जी भी बैठते हैं। ये पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता? यही कारण है कि जिन लोगों से आपका सामना हो रहा है, जिन लोगों से देश को चुनौती है, वो अपने झूठ को पूरी दुनिया में प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन एक झूठ ये भी चलाया गया है, जरा अपने बुजुर्गों से पूछिए, अपने बड़ों से पूछिए कि ये जो जाति है इसका आपके काम से मतलब है। जैसे मैं पत्रकार हूं तो मैं पत्रकारिता करता हूं, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग का काम करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर का काम करेगा। इसी तरीके का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। इसका ये कोई मतलब नहीं था कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये कोई मतलब नहीं था। लेकिन मुगलों के आने के बाद इस देश में जाति प्रथा को हवा दी गई, हिंदू धर्म को तोड़ा गया, हिंदुओं की मेजॉरिटी को तोड़ा गया, और इस हालत में आपको बांट दिया कि आज आप अपना जो पिछले 500 साल का 5000 साल का जो आपका इतिहास था वो आप भूल गए। आपको पता ही नहीं है कि आप दुनिया में इतने मजबूत क्यों थे, क्यों दुनिया आपको सलाम करती थी। इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे न्यूक्लियर बम थे, इसलिए नहीं कि आपके पास बड़े सारे हथियार थे, आपके पास बुद्धि थी। उस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यह समय आ गया है, क्योंकि ये इस सदी की आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है। पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामिक आतंकवाद जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, सब जगह यही कहा जा रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद को अगर कोई चैलेंज कर सकता है, अगर कोई इसको रोक सकता है, तो सिर्फ भारत से उम्मीद है। यह फ्रांस का प्रेसिडेंट भी कहता है, यह जापान का प्रेसिडेंट भी कहता है, यह जर्मनी का प्रेसिडेंट भी कहता है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि क्या शक्ति है आपके अंदर, क्योंकि आप उस झूठ को जानते हैं और आपके देश में उस झूठ को उजागर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतनी देर मत कर दीजिएगा कि जब आप जागें तो इतनी देर हो जाए कि उस जगने का कोई फायदा ना हो।